हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आज के ताज़ा अपडेट को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की कंटिन्यूस आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 7.5 महीने बाद 2127 नए मरीज मिले। एक दिन में एक संक्रमित की मौत भी हुई। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना का संक्रमण। संक्रमण दर में देहरादून सबसे टॉप पर। दिल्ली में निजी कर्मी घर से काम करेंगे। संक्रमण दर 10% के करीब यहाँ पर बढ़ चुका है। और देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 2127 नए मरीज कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अकेले देहरादून जिले में 991 नए मरीज मिले हैं। 7.5 महीने के बाद इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं, जो कोरोना की खतरनाक हो रही रफ्तार की ओर इशारा कर रही है। 2 दिन के बाद राज्य में एक के बाद एक फिर कोरोना संक्रमण दर 10% के करीब पहुंच चुकी है। 15 मार्च तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न। सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली में से न्यूज है। तो सरकार ने मंगलवार को मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष को लेकर कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर ऑडिट रिपोर्ट व ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। तो यहाँ पर आयकर रिटर्न करने के लिए 15 फरवरी तक की डेट फिक्स कर दी गई है। उत्तराखंड के सभी कोषागारों की जांच शुरू। कर्मचारियों में हड़कंप। तो विभिन्न कोषागारों में करोड़ों का गबन सामने आने के बाद सरकार ने लिया निर्णय। उत्तराखंड में कई कोषागारों में करोड़ों रुपए के गबन के मामले सामने आने के बाद सरकार ने सभी कोषागारों की जांच शुरू करा दी है। कोषागार कर्मचारियों के खातों की भी गोपनीय जांच कराई जा रही है। इससे कोषागार कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। श्रीनगर में खुलासे के बाद लौटाई रकम। तो श्रीनगर उप कोषागार में भी करीब 38.50 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। खुलासा होने पर आरोपियों ने उक्त रकम उप कोषागार में वापस जमा कर दी है। कोतवाली श्रीनगर के SICI रणबीर रमोला ने बताया कि उप कोषाधिकारी नंदन सिंह खत्री ने सोमवार को देर शाम लेखाकार सुभाष चंद्र और सहायक लेखाकार हरिदर्शन सिंह बिष्ट के खिलाफ तहरीर दी है। चुनाव आयोग की बंदिशें कोविड गाइडलाइन में शामिल। तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कोविड कर्फ्यू। कोविड कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसमें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसी प्रकार व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र जरूरी रखा गया है। किन चीज़ों पर है रोक देखें। दल या संभावित उम्मीदवार चुनावी रैलियां फिलहाल नहीं कर सकेंगे। इंडोर और आउटडोर बैठक में तय सीमा के अनुसार ही लोग आएंगे। चुनावी बैठकों में शामिल होने वालों पर को पार्टियां मास्क सैनिटाइजर देंगी। सार्वजनिक सड़कों पर नुक्कड़ सभा तब बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं की जाएगी। रैलियां और सभाएं केवल प्रशासन की अनुमति से तय स्थानों पर होंगी और प्रत्येक 5 वाहनों के बाद वाहनों की काफिले में दूरी बनाकर रखी जाएगी। तो ये शर्तें रखी गई हैं। पीठासीन और मतदान अधिकारियों का रैंडमाइजेशन। तो जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए एनआईसी सभागार में प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। 5156 पीठासीन अधिकारियों और प्रथम मतदान अधिकारियों का रैंडमाइजेशन किया गया। जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी प्रशिक्षण गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान नोडल अधिकारी कार्मिक एडीएम वित्त और राजस्व के मिश्रा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत भी मौजूद थे। आचार संहिता के उल्लंघन की कंट्रोल रूम में करें शिकायत। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में अब यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। आचार संहिता से संबंधित कार्रवाई और शिकायतों का विधिवत रिकॉर्ड रखने के लिए नगर निगम कंट्रोल रूम बनाया गया है। आचार संहिता से संबंधित सूचना कंट्रोल रूम को मिलती रहे, इसके लिए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की गई। नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता जिला देहरादून अभिषेक रुहेल ने बताया कि यदि कोई आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी सूचना देता है तो वह ईमेल आईडी
mcc2022@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 7017981898 पर जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 01352652 571 पर फ़ोन कर सकते हैं। तबादले कर नहीं पाए और किरकिरी पूरी। तो आचार संहिता से पहले सैकड़ों शिक्षकों के तबादले का फैसला शिक्षा विभाग पर उल्टा पड़ गया। तबादले के आदेश के बाद भी जहां सरकार शिक्षकों को लाभ नहीं दे पाई, वही तबादला कानून को दरकिनार कर गुपचुप हुए तबादलों से शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी है। 7 जनवरी की तारीख में इफरत में हुए तबादलों पर सवाल उठने पर सरकार ने बीते रोज इनके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इस वजह से कई शिक्षक नई तैनाती पर ज्वाइन करने से चूक गए हैं। मंगलवार को समग्र शिक्षा अभियान में ज्वाइनिंग के लिए आए एक शिक्षक को वापस लौटा दिया गया। सभी अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि आचार संहिता का पालन करते हुए तबादला आदेश पर कोई कार्रवाई न किया जाए। अब यदि कोई जगह कोई शिक्षक रिलीव किया जाता है या नहीं नई जगह ज्वाइन कराया जाता है तो संबंधित अधिकारी और प्रधानाचार्य इसके जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि शासन ने तबादलों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। सभी अधिकारियों को नए दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई करने को कहा गया है। पहली बार इंसान में धड़का सुअर का दिल। तो अमेरिकी चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जगत की में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पहली बार अमेरिका के डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक सुअर के हृदय को इंसान में प्रत्यारोपित किया है। यह कारनामा यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के चिकित्सकों ने कर दिखाया है। यहाँ के चिकित्सकों को अमेरिका के स्वास्थ्य विनियामक ने इस प्रक्रिया के लिए विशेष छूट दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के मुताबिक शुक्रवार को अमेरिका के 57 वर्षीय डेविड वेनेट के शरीर में सुअर के दिल को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। बताया गया है कि यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंगदान की कमी की समस्या को हल कर सकता है। तो भारतीय चिकित्सक ने 1997 में किया था ये काम। भारतीय चिकित्सकों ने 1997 में असम में सुअर से मानव हृदय प्रत्यारोपण का प्रयास किया था। प्रत्यारोपण के 7 दिन बाद मरीज की मौत हो गई थी। इसके बाद चिकित्सक को एक अनैतिक प्रक्रिया का दोषी ठहराया गया और 40 दिन की कैद हुई थी। तो 1838 में पहला प्रयास, यहाँ पर पशु से मानव प्रत्यारोपण का पहला प्रयास 1838 में एक सुअर के कॉर्निया को मानव में प्रत्यारोपित किया गया था, मगर यह असफल रहा था। इसके बाद 1902 और 1923 के बीच असफल प्रत्यारोपण प्रयासों में सुअर, बकरी, भेड़ और बंदरों के अंगों का उपयोग किया गया था। हर साल 6000 से ज़्यादा लोगों की हो जाती है मौत। कर्मचारियों को पहले ही की सेवा के लाभ दे सरकार। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह मिनिस्ट्रियल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रांतीकरण से पूर्व की गई सेवाओं को जोड़ते हुए एसीपी एवं वरिष्ठता का लाभ दें। कोर्ट ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया है। सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के सदस्य नवीन किरोला, दिव्यांशी अठानी और कैलाश पाठक सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इन्होंने इसमें कहा कि वे पूर्व में अशासकीय विद्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। वर्तमान में सरकार ने उनके विद्यालयों का प्रांतीकरण कर दिया है। अब सरकार उन्हें पूर्व की सेवाओं का वरिष्ठता का लाभ नहीं दे रही है। कर्मचारियों ने कोर्ट से पूर्व की सेवाओं एवं वरिष्ठता का लाभ दिलाने की मांग की। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ललित सामंत का कहना है कि कोर्ट के इस आदेश से मिनिस्ट्रियल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मियों को पूरी सेवा का एसीपी और वरिष्ठता लाभ दे, यह हाईकोर्ट ने कहा है। मिनिस्ट्रियल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने दायर की थी याचिका। बिना आदेश ज्वाइनिंग लेने गए शिक्षक अधर में लटके। तो यहाँ पर आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले शिक्षा विभाग में किए गए तबादले सुर्खियों में है। मनमाने ट्रांसफ़र और ऊपर से नए तैनाती ज्वाइनिंग लेने की जल्दी से दर्जनों प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के बीच ही लटक गए हैं। इन्होंने स्कूलों में कार्य मुक्ति लेने वाले शिक्षकों को अब आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के चलते जगह और ज्वाइनिंग को नहीं मिल पा रही है। नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा जिले में तबादले वाले शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई है। अशासकीय विद्यालयों के मुख्य अध्यापक बने प्रधानाचार्य। तो शासन
ने सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का कार्य देखने वाले वरिष्ठतम प्रवक्ता मुख्य प्रधानाध्यापक को नियमानुसार डाउनग्रेड प्रधानाचार्य बनने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने दी। मंगलवार को संपर्क करने पर सीमा जौनसारी ने प्रांतीय अपर निदेशक को भेजे पत्र के माध्यम से बताया कि शासन ने इस संदर्भ में बीती 5 जनवरी को आदेश जारी कर दिया था, जिसके तहत प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में संस्थान के मुखिया की जिम्मेदारी निभाने वाले वरिष्ठ शिक्षक व प्रवक्ता भी हो सकता है या सहायक अध्यापक के पद पर वर्तमान में तैनात हैं, उन्हें स्कूल प्रबंधन समिति की संस्तुति के आधार पर नियमानुसार डाउनग्रेड प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य बनाया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह भी निर्देशित किया है कि अशासकीय विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में प्रवक्ता या सहायक अध्यापक को कामचलाऊ प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक का प्रभार कदापि न दिया जाए। शासन ने लिया डाउनग्रेड प्रधानाचार्य बनने का निर्णय, बीते 5 जनवरी को जारी हो चुका है आदेश। 8वीं तक के छात्र छात्राओं को जूते और बैग के लिए मिलेगा पैसा। तो प्रदेश में 1 से 8वीं तक के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में 6 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को जूते और बैग के लिए पैसा मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से यह धनराशि दी जाएगी। शिक्षा निदेशक की ओर के संबंध में समस्त डीईओ को आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के समस्त राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र छात्रों को निःशुल्क जूते और बैग दिए जाने हैं। डीबीटी के माध्यम से इनका भुगतान दिया जाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार के कंटिन्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर